तो ये देखें जी माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त चावल बने हैं। ये चेक करें जी अल्हम्दुलिल्लाह कैसे ज़बरदस्त खिले-खिले दाना-दाना चावल बने हैं। तो ये चेक करें जी कैसे ज़बरदस्त ये चावल बने हैं। ये फ़िश चाइनीज़ चावल आपने एक दफ़ा बना लिए तो आप इस रेसिपी के दीवाने हो जाएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका भाई आपके लिए फ़िश चाइनीज़ चावलों की रेसिपी लेकर आया है। इतने मज़ेदार हैं, इतने टेस्टी हैं कि इस तरह के मज़ेदार चावल आपने आज से पहले कभी नहीं खाए होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक पतीली ले लूँगा। इस पतीली में पानी डाल देंगे। आधा किलो मेरे पास मटर थे। इसमें से जब वेस्ट निकलता है तो फिर ये वज़न में जो दाने हैं वो कम रह जाते हैं। तो ये मटर इस पानी में डाल देंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून नमक डाल दूंगा। ऊपर ढक्कन रख दूंगा और इसको इतनी देर तक पकाऊंगा जितनी देर में मटर गल जाएंगे, मटर टेंडर हो जाएंगे। जितनी देर में मटर टेंडर हो रहे हैं, मटर गलते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा इससे आगे हमने क्या करना है। तो यहाँ एक फ्राई पैन में मैं ऑयल डाल दूंगा। आप ऑयल की जगह घी भी ले सकते हैं। अब ऑयल को मैं गर्म होने दूंगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं गर्म होने दूंगा कि इसमें से धुएं निकलना शुरू हो जाए, लेकिन इतना गर्म करूंगा कि इसका जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाए। अब ये देखें यहाँ पे मेरे पास 4 अदद मछली के पीस है। मैंने क्या किया कि मछली को अच्छी तरह से धोने के बाद इसमें मैंने नमक लगा दिया और नमक लगा के मैंने इसको तकरीबन 5 घंटे के लिए रख दिया था। अब मैं आपको बताता हूँ इसको फ्राई किस तरीके से करना है। ये देखें ऑयल गर्म हो गया है, तो अब मछली के पीस मैं इसमें डाल दूंगा इस तरीके से। मछली के पीस डालने के बाद एकदम से इसको नहीं पलटाना, पहले एक तरफ से फ्राई हो जाए तकरीबन 2 मिनट तक, फिर साइड चेंज करके दूसरी तरफ से फ्राई करेंगे। तो इसको मैंने एक तरफ से 2 मिनट तक फ्राई किया है। अब इसकी मैं साइड चेंज कर दूंगा। अब दूसरी तरफ से भी तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई करेंगे और इसका जो कलर है वो हमने गोल्डन रखना है। अब फिर से इसकी साइड चेंज करके इसको फ्राई करेंगे। तो इस तरह 2 दफ़ा साइड चेंज करके हमने इसको फ्राई करना है। तो ये देखें फिश का कलर मैंने इस तरह से डार्क गोल्डन रखा है, तो आपने भी मछली का कलर इस तरह से रखना है। ये देखें जी आ रहा है ना मुंह में पानी, कैसी ज़बरदस्त फिश फ्राई हुई है। चेक करें जी कैसी ज़बरदस्त है। तो ये चेक करें जी माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर आया है। चेक करें जी माशाल्लाह। अब क्या करूँगा कि फ्राई पैन में जो ऑयल है इसको मैं कम कर दूँगा। ये देखें फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया। मटर जो मैंने बॉईल करने के लिए रखे थे, मटर बॉईल हो गए हैं, टेंडर हो गए हैं। तकरीबन 10 से 12 मिनट तक मैंने इसको उबाला है, तो मटर बॉईल हो गए हैं। चूल्हा बंद कर दिया है। अब इसको मैं पानी में से मटरों को अलग कर लूँगा। अब ये देखें यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून चाइनीज़ नमक है और 1 टेबलस्पून नमक है। इनको मैं आपस में मिक्स कर लूँगा। अब देखें यहाँ पे मेरे पास 2 अदद गाजरें थी और गाजरों को ये देखें इस तरह से लंबा लंबा काटा है ऐसे करके। ये गाजरें अब इस ऑयल में डाल दूंगा। ये जो नमक और चाइनीज़ नमक मिक्स करके रखा है 1 टीस्पून इसमें इस तरह से डाल दूंगा और गाजरों को फ्राई कर लूँगा। ये देखें गाजरों को मैंने हल्की आंच पे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई किया है। अब इसको ऑयल में से अलग कर लेंगे। अब थोड़ी सी मेरे पास बंद गोभी है, इसको भी ऑयल में हम फ्राई कर लेंगे। तो गोभी को भी मैंने हल्की आंच पे 1 मिनट तक फ्राई किया। अब इसको भी ऑयल में से अलग कर लेंगे। फ्राई करके एक ही बाउल में सब्जियों को डालते रहेंगे। 2 अदद शिमला मिर्च को मैंने इस तरह से लंबा लंबा काटा है और शिमला मिर्च के जो बीज थे वो मैंने वेस्ट कर दिए हैं, बीज हम नहीं डालेंगे।
शिमला मिर्च भी हल्की आंच पे 1 मिनट तक फ्राई करूंगा। तो ये देखें शिमला मिर्च को भी मैंने फ्राई कर लिया, इसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना, अब इसको भी ऑयल में से अलग कर लेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास ग्रीन प्याज हैं और ग्रीन प्याज के सिर्फ मैंने पत्ते लिए हैं। तो ये ग्रीन प्याज के जो पत्ते हैं ये इसी में डाल देंगे। इनको मैंने फ्राई नहीं किया, फ्राई करने से ये जो हैं ये अकड़ जाएंगे, इसलिए इसको फ्राई नहीं करना। ये जो मैंने मटर बॉईल करके रखे थे ये मटर भी इसमें डाल देंगे। मटर भी फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि अगर मटर फ्राई करेंगे तो ये मटर के जो ऊपर छिलके होते हैं ना ये उतर जाएंगे। अब इनको मैं मिक्स कर लूँगा। तो ये देखें इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब बारी आती है चावलों को बॉईल करने की। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक पतीली ले ली है, पतीली में पानी डाल देंगे। पानी इतना डालना है कि चावल पानी में अच्छे तरीके से डिप हो जाएं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मछली के साथ हमने करना क्या है। करना ये है कि मछली के छोटे छोटे पीस करने हैं और इसमें जो कांटे होते हैं जिसे हम कंडे कहते हैं वो अलग कर लेने हैं। तो इस तरह से इसके हम छोटे छोटे पीस कर लेंगे। इसकी ये जो स्किन है ये हम उतार देंगे। आप अगर इसको डालना चाहते हैं तो इसके भी छोटे पीस करके डाल सकते हैं। ये देखें ऐसे करके इसके जो कांटे हैं ये हम अलग कर लेंगे। तो ये जितनी भी मछली है इसी तरह से हम इसके कांटे जो हैं अलग कर लेंगे। तो ये देखें मछली के मैंने इस तरह से पीस कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे भी नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पीस भी नहीं रखने हमने इसके। तो ये देखें पानी जो मैंने गर्म करने के लिए रखा था पानी अच्छे तरीके से बॉईल हो चुका है। देखें उबाले आना शुरू हो गए हैं। 3 पाव मेरे पास चावल थे, आधा घंटा मैंने चावलों को पानी में भिगो के रखा था। अब इसका जो पानी था वो मैंने ज़ाया कर दिया है। अब ये चावल इस पानी में डाल देंगे। 1 टेबलस्पून के करीब हम इसमें ऑयल डाल देंगे। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून के करीब नमक और चाइनीज नमक जो मैंने मिक्स करके रखा था ये इसमें डाल देंगे। 1 टेबलस्पून नमक इसमें और डाल दूंगा। अब 1 टीस्पून इसमें मैं चाइनीज नमक डाल दूंगा। अब इसमें जो चाइनीज नमक है वो 1 टेबलस्पून है और जो नमक है वो 2 टेबलस्पून के करीब है। अब इसमें मैं नींबू डाल दूंगा। एक नींबू का रस मैंने इसमें डाला है। नींबू का रस डालने के बाद चम्मच फेर लेंगे। चावलों को यहाँ पे मैंने पानी में 5 मिनट तक बॉईल किया है। अब चावल पानी में से अलग कर लेंगे, इस तरीके से छान लेंगे फ़ौरन। इसको फ़ौरन से उठा लेंगे वरना नीचे से भाप लगती रहेगी और चावल जो हैं वो एक्स्ट्रा गल जाएंगे। अब चावलों को दम लगाना है तो इसके लिए यहाँ पे एक तवा ले लूँगा। पतीली को तवे के ऊपर रखेंगे इस तरह से। अब पतीली में एक लेयर मैं चावलों की लगाऊंगा जिसे हम कहते हैं एक तह लगानी है। ये देखें चावलों की इस तरह से मैंने एक लेयर लगा दिया है। अब जिस ऑयल में मैंने सब्जियां फ्राई की थी उसमें से 2 टेबलस्पून ऑयल इस तरह से डाल देंगे। अब थोड़े से और चावल इसमें डाल दूंगा। यहाँ पे मेरे पास वाइट मिर्चें हैं, जिस तरह से काली मिर्चें होती हैं बिल्कुल उसी तरह से ये वाइट मिर्चें होती हैं। तो थोड़ी सी वाइट मिर्चें इस तरह से इसके ऊपर छिड़क देंगे। अब ये जो मैंने वेजिटेबल सब्जियां फ्राई करके रखी थी ये इस तरह से फैला के डाल देंगे, सारी एक ही दफ़ा में डाल देंगे। देखें जी आ रहा है ना मज़ा। अभी रेसिपी मुकम्मल तैयार नहीं हुई तो देखें जी कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो ये देखें जो सब्जियां मैंने फ्राई की थी सब्जियों की मैंने एक इस तरह से लेयर लगा दिया है। इस दफ़ा मैं सारे चावल एक ही दफ़ा में डाल दूंगा। अब चावलों को पतीली में एक लेवल का इस तरह से कर देंगे। चम्मच आराम से फेरेंगे ताकि चावल ना टूटें। ये देखें पोले पोले हाथों से नरम नरम हाथों से चावल पतीली में फैला देंगे। अब फिर से वाइट मिर्चें इस तरह से छिड़क देंगे। अब ये मछली के जो पीस हैं ये इस तरह से रख देंगे। देखें जी मज़ा आ रहा है ना जी, सुबहान अल्लाह कैसी ज़बरदस्त रेसिपी बन के तैयार हो रही है।
मछली डालने के बाद दोबारा से इसके ऊपर हम वाइट मिर्चें इस तरह से छिड़क देंगे। एक अदद वाइट कपड़ा है मेरे पास, सूखा है, इसको मैंने गीला नहीं किया। ये इस तरह से बिछा देंगे और ढक्कन इस तरह से ऊपर दे देंगे। कपड़ा ऐसे रखने से दम बहुत अच्छे आते हैं। अब इसके ऊपर इस तरह से परात दे दूंगा। दम आती हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये फिश चाइनीज चावल कितने जबरदस्त बन के तैयार होंगे। चावल दम आ गए हैं, चावलों को मैंने 12 मिनट तक दम लगाया है। तो ये चेक करें जी, माशाल्लाह कितने जबरदस्त चावल बन के तैयार हुए हैं। एकदम से चम्मच नहीं फेरेंगे, एकदम से चम्मच फेरेंगे तो फिर चावल टूट जाएंगे, पहले थोड़ी सी भाप निकल जाए। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त चावल बने हैं। ये चेक करें जी, अल्हम्दुलिल्लाह कैसे ज़बरदस्त खिले खिले दाना दाना चावल बने हैं। तो ये चेक करें जी, कैसे ज़बरदस्त ये चावल बने हैं। देखें जी, देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। माशाल्लाह कैसे खिले खिले चावल पके हैं, ये चेक करें। ये फिश चाइनीज चावल आपने एक दफ़ा बना लिए तो आप इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी आपने आज से पहले कभी नहीं खाई होगी। चेक करें जी, कैसे शानदार चावल बने हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह। तो ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चावलों की फाइनल लुक देखें कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। तो बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट और एक हट के मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर किया। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।